हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करेंगे एक शहजादी की वीडियो पे, मतलब शहजादी के 3 सवाल, 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ प्रिंसेस। ये कहानी है सदाब अमोज की। मेरे हिसाब से ये या तो पूरी की पूरी स्टोरी है या रियल लाइफ पे बेस है, पर रियल लाइफ पे बेस ऐसा कोई टाइटल के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि ये रियल हिस्ट्री है या फिर रियल स्टोरी है। इसके अंदर सिंपल है, शहजादी के 3 सवाल। मतलब क्या है इसमें? मतलब ये सवाल ऐसे होंगे जिससे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। क्या पूछा है उसने, उस शहजादी होते हुए उसको दिमाग में क्या चलता है, ये चीज़ें दर्शाएगी ये वीडियो। डेफिनेटली हम कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, फिर आपसे बातें करेंगे। लाइक कर देना वीडियो को, अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताना इनके आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पे अगर आप नहीं हो तो। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी रॉयल वॉइस की है वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कितनी प्यार से बोलते हैं, मतलब बहुत ही नॉर्मल तो वाओ, पेंटिंग है, पर बहुत प्यारी पेंटिंग है। बैकग्राउंड की वॉइस बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ रोहेल ख़ान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से दोष होना चाहता था, लेकिन शहजादी ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहजादी उससे शादी करेगी। ओके, आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए, मगर सब के सब नाकाम लौटे। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आज़म था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद एक आलिम थे और बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तुम नाकाम लौटे तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने वालिद से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हुआ तो क्या हुआ, ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वह खुशनसीब मैं हो जाऊं। आखिर बाप को बेटी की जिद माननी पड़ गई। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था, मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर, अमीर, दरबारी और अवाम उन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आज़म कुछ देर खामोश हुआ और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी निशस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दी। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलके आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। उसके साथ दरबार मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। 2 सवालात क्या थे, उनके जवाबात क्या थे? हर शख्स इस बात पर गौर कर रहा था हम भी जैसे कि शहजादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला,
वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये सवाल बड़ा अजीब व गरीब था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थी। आखिर आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो। मलिका आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। आजम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि जिसने उसे ये एजाज बख्शा। बादशाह ने आजम से पूछा, ए नौजवान, मलिका आलिया को तुमने मुतमईन कर दिया, अब यह बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आजम पुरएतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो। मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आजम बोला, उसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि क्या तलवार से कोई बड़ा हथियार है। मैंने जवाब दिया कि हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा कारगर होता है। माशाल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल, दौलत व हुश्मत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन यह बताओ, तीसरा सवाल क्या था। बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी और दोबारा चढ़कर कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूं, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। मैंने जवाब दिया कि दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ए लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बेशक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है, और दूसरा कलम का वार दुनिया के हर हथियार से ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत अच्छा है। और तीसरा दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। ये भी बहुत रोहेल खान को दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ। एक्चुअली यार डेफिनेटली वाओ, जो 2 क्वेश्चन है ना बहुत ही प्यारे हैं। पहला भी ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए, दूसरा भी मतलब तलवार से कलम, तलवार क्या, हर चीज़ से ज़्यादा अगर आप एजुकेशन में आगे हो तो हर चीज़ में वो हथियार की तरह काम करेगा और आप बेस्ट हो बिल्कुल हर चीज़ में, हर लड़ाई जीत सकते हो कलम की ताकत से, तो वो बेस्ट है। एंड थर्ड वन इज दिल, बहुत प्यारी चीज़ है, ये भी बहुत प्यारा है। मतलब आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल। एंड मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे, ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए। सब्सक्राइब करके रखने के लिए आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।